वास्तव में नई दुनिया की स्थापना करने वाला साकार में, प्रैक्टिकल में वो ही होता है जिसमें निराकार शिव प्रवेश करते हैं। क्योंकि शिव कहते हैं मैं बिना शरीर के कोई काम नहीं करता। तो ये राजाई स्थापन करने का काम कैसे होगा? और वो भी शिव का कहना है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, मुझे तो अकर्ता कहा जाता है। क्या? अगर मैं कुछ करूं धरूं तो करता हो गया, मैं तो अकर्ता हूं। इसलिए जिसमें प्रवेश करता हूं उसको बुद्धि में सारा ज्ञान चलता है, तो वो आत्मा जो मेरा आत्माओं के बीच में बड़ा बच्चा है, वो सारा ज्ञान ग्रास्प करने के बाद एक तरफ ज्ञान ग्रास्प होता है और दूसरी तरफ वो आत्मा संपन्न बन जाती है। कैसे संपन्न बनती है? कैसे बनती है? मेरे से योग लगाकर। कैसे योग लगाकर? वो बड़ा बच्चा भी आत्मा बिंदु, बाप भी बिंदु, तो क्या बिंदु बिंदु से योग लगाएगा तो संपन्नता मिल जाएगी? मिल जाएगी है? अरे क्यों नहीं मिल जाएगी? वो सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु और जिसमें प्रवेश करता है उसको भी परिचय दे दिया कि तुम भी ज्योति बिंदु हो, ओरिजिनली तुम देह नहीं हो। तो जब उसने समझ लिया मैं भी ज्योति बिंदु हूं, तो अपन को ज्योति बिंदु समझ करके बाप को याद करो। तो याद करता है तो इसमें क्या कमी है? पता नहीं चलता। ये कमी है कि जन्म जन्मांतर तो साकारियों को याद करते रहे, और अब इस जन्म में पता चला है हम तो निराकारी आत्मा ज्योति बिंदु है, तो स्थिरता हो जाएगी। प्रैक्टिस किस बात की पड़ी हुई है जन्म जन्मांतर की? साकार को याद करने की पड़ी हुई है या निराकार ज्योति बिंदु? वो तो मालूम ही नहीं था, तो याद करने की बात ही नहीं। भले गीता में आया है अणु अणियांशम, अणु से भी अनुरूप है आत्मा, लेकिन फिर शास्त्रकारों ने मुगालते में डाल दिया। कोई ने कहा अंगुष्ठे फिसल है, लो सब सत्यानाश कर दिया। फिर बता दिया मैं हजारों सूर्यों से कि समान तेजो मैं हूं। 1000 सूर्य इकट्ठे कर दो, उनकी जितनी तेज होगा, रोशनी होगी, उतनी तेज मेरे अंदर है। मैं आत्मा में इतनी शक्ति होती है। सब सत्यानाश करके रख दिया। अब बाप आके बताते हैं कि मैं जैसे सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा अणु से भी अनुरूप हूं, ऐसे तुम बच्चे सभी आत्मा हो। प्राणी मात्र की आत्माएं अनुरूप हैं, लेकिन इतना सूक्ष्म अणु आत्मा है कि इन आंखों से तो दिखाई पड़ने की बात ही नहीं। लेकिन वैज्ञानिक लोग जिन यंत्रों से अति सूक्ष्म कीटाणुओं को देख लेते हैं, वो सूक्ष्म यंत्र भी क्या उस आत्मा को देख नहीं सकते, इतनी सूक्ष्म। क्योंकि बिंदु कहा जाता है, कितना भी छोटे से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा अणु से अणु बनाते चले जाओ, और जितना सूक्ष्म होगा उतना ज्यादा ताकतवर होता है। तो अब आत्माएं तो है ही ना नंबरवार है। छोटी बैटरी होगी तो उसमें छोटी ताकत भरी जाएगी, बड़ी बैटरा होगा तो उसमें बड़ा ताकत भरी जाएगी। ऊर्जा है ना। तो बताया कि मैं जिसमें प्रवेश करता हूं वो सिर्फ मेरे ज्योति बिंदु स्वरूप को याद करने से पावरफुल नहीं बन सकता, परंतु उसे मालूम है ना कि शिव तो साकार में आया ना, तो उसे और सहज है साकार में निराकार याद करना या कठिन है? सहज है। तो जब ये बात समझ जाता है तो वो अपनी भ्रकुटी के मध्य में ही
जैसे गीता में लिखा है भ्रुवोर मध्य प्राणमावेश्य सम्यक। तो अंतकाल की प्रैक्टिस अभी से करना शुरू। क्या? प्रकृति के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा अपने को भी याद करो, और बाजू में बैठता है कौन? बाप। जैसे ब्रह्मा के लिए बताते ना, ब्रह्मा के बाजू में मैं बैठता हूं, कौन? शिव बाप। तो ऐसे ही जो पहला ब्रह्मा है मनुष्य सृष्टि का, जिसे परम ब्रह्म कहा जाता है, उस परम ब्रह्म में भी शिव बाप प्रवेश करते हैं। तो ये तो पक्का हो जाता है कि वो मुकर्रर रहता है। तो मुकर्रर रहता है तो छोड़ के जाएगा, या जैसे बोला है मुझे जितना याद करते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं। याद करते हो तो तुम्हारे साथ हूं, याद नहीं करते हो तो तुम्हारे साथ नहीं हूं। भले मुकर्रर रथ में आता हूं, मुकर्रर रूप से रहता हूं, तुम हमेशा समझो शिव बाबा इसी। तो बताया, शर्त लगा दी, याद करोगे तो मैं फौरन हाजिर हूं, हाजिर नाजिर। तो इतनी बात पक्की होने का मतलब है कि याद ही कंपलसरी है। याद करेंगे तो ताकत मिलेगी, नहीं करेंगे तो ताकत नहीं। और निराकारी स्टेज में सिर्फ निराकार को, ज्योति बिंदु को याद करना है, या साकार शरीर प्रकृति के मध्य साकार शरीर में याद करना। सहज कौन सा है? सहज है वो। तो अति सहज होने से, ये बात बुद्धि में बैठ जाने से, वो आत्मा अव्वल नंबर का योगी बन जाती है। क्या? अव्वल नंबर का योगी, फिर उसको कहा जाता है योगीश्वर। तो जो योगीश्वर बनता है वो ही वास्तव में जब वो पुरुषार्थ संपन्न बनता है तो आदि नारायण कहा जाता है। उस नारायण के साथ जो लक्ष्मी सहयोगी बनती है, वो दोनों मिलकर के आदि लक्ष्मी आदि नारायणी कहे जाते हैं। आदि लक्ष्मी